हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। हमारी एग्जामिनेशन की डेट तो पहले बता दी गई थी, आपका जो कैलेंडर था आपने पहले जरूर देखा होगा। और अभी आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट यहाँ पे हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन में कुछ बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी हैं और एक थोड़ी सी ऐसी बात भी है जो शायद काफी सारे लोगों को निराश कर देगी। क्या है सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमारा ये जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट प्यारे दोस्तों दे दी गई है 1 जून 2025 को आपका ये पेपर होने वाला है। और आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड कब अवेलेबल हो जाएगा? 23 मई को यहाँ पे हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है उसकी लास्ट डेट आपको 26 मार्च 2025 की दे रखी है। 27 फरवरी 2025 से 26 मार्च 2025 तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो फिल आउट किए जाएंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स में तो भी टाइम है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ बातें बता रखी हैं जी कि आपकी एज कब देखी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशंस बता रखी हैं क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली यही बता रखा है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा आपका नेट या फिर सेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल यहाँ पे होंगे। और अच्छी बात यह है कि अभी मध्य प्रदेश सेट एग्जामिनेशन भी बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड है कि कंडक्ट होगा। और यहाँ पे आपको वो एग्जामिनेशन क्लियर करके भी एलिजिबिलिटी मिल जाएगी अगर आपने ऑलरेडी एमकॉम किया हुआ है। बट अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपकी नजर डलवाता हूँ कुछ ऐसी चीज पे जो शायद काफी सारे लोगों को निराश कर दे। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो बता रखा है कि वैकेंसीज कितनी हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले नजर जाता है इस जीरो के ऊपर। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर एक भी वैकेंसी इन्होंने नहीं दी। आपकी जो वैकेंसीज हैं सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी में है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में भी वैकेंसी है। बट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक भी वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जनाब कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और सीट्स तो है ही नहीं। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली वैकेंसी का, अगली नोटिफिकेशन का। यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आप जानते हैं कि दूसरी स्टेट वालों को आपकी जो किसी और स्टेट के अंदर आपको जनरल में ही कंसीडर किया जाता है, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये ज्यादातर उनके लिए एक बेहतरीन मौका है जो मध्य प्रदेश को ही बिलोंग करते हैं और किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना कैरियर जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड इसके नीचे आपको कुछ और जरूरी बातें बता रखी हैं। वही कुछ चीजें आ गई, आपकी सैलरी को लेकर आ गई, आपकी क्वालिफिकेशंस को लेकर आ गई। और इसके अंदर आप और स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको बता रखी हैं। और एक और चीज भी बता रखी है कि एलाइड सब्जेक्ट आपका कोई भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है आप कहें कि मैंने एमबीए किया हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, तो नहीं जी। कॉमर्स के लिए कोई भी एलाइड सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखा गया है। कॉमर्स ही आपने किया होना चाहिए, एमकॉम ही किया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा एज लिमिट 21 से 40 की यहाँ पे आ जाती है। एज कौन सी डेट को देखी जाएगी वो भी यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। बहुत बड़ा डिटेल में नोटिफिकेशन है, एमपीपीएससी की साइट पे जाके आप इसे और डिटेल में भी चेकआउट कर सकते हो। आपके परीक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ पे बनेंगे वो भी आपको बता रखा है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी दोबारा से आ गई, हालांकि हमने आपको ऑलरेडी बता दी थी। एंड प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसको आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो बहुत सारी बातें बता रखी है। जैसे आपको बता रखा है कि पेपर आपका, ये आपका जो पेपर है ये एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। ऑफलाइन मोड में ही ये जनरली कंडक्ट कराया जाता है। एंड इसके रिगार्डिंग जो आपका सिलेबस वगैरह है उसको लेकर अभी आपकी डिटेल अवेलेबल नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एमपीपीएससी की साइट पे आप जाएंगे तो अभी सिलेबस वगैरह की डिटेल अवेलेबल नहीं है। और होपफुली शायद सिलेबस सेम ही रहेगा जैसा लास्ट टाइम सिलेबस हमें देखने को मिला था। बट एक बार वेट कर लेते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस भी आ जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना जो प्रिपरेशन है और हम भी अपना कोई कोर्स है वो यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि आपका जो प्रिपरेशन है वो आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर स्टार्ट कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल इस पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो एग्जामिनेशन है जैसा मैं आपको बता रहा था एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। ओएमआर शीट आपको मिलेगी जिसमें आपको हाईलाइट करना पड़ेगा अपने जो आंसर्स हैं उनको। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं आप उनको गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हैं जी। आप एमपीपीएससी की साइट पे जाइए, वहां पे आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी आप इंतजार कर रहे होंगे कि सर कोर्स कब लॉन्च करेंगे, तो एक बार अपडेट आने दीजिए सिलेबस को लेकर। अगर कोई सिलेबस को लेकर अपडेट आ जाता है
तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर लेंगे कोर्स को। अगर नहीं आता, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, अगर नहीं आता तो फिर ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो कोर्स है उसे स्टार्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।